नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं देती हूँ आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो है अहोई अष्टमी के लिए। अहोई अष्टमी जो है वो कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष को जो अष्टमी आती है उसको होती है, या मैं ये ऐसे बताऊँ कि करवा चौथ के 4 दिन बाद जो अष्टमी आती है उसको हम अहोई अष्टमी रूप में मनाते हैं। और इस दिन जो है हम पूजन करते हैं माता अहोई का। दोस्तों, माता अहोई रूप है माँ पार्वती का, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम पूजा करते हैं माँ पार्वती की। अब बात कर लेते हैं तिथि और मुहूर्त की। तो इस बार 8 नवंबर 2020 को पड़ रही है ये अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी सुबह 8 नवंबर की सुबह 7:29 से लग जाएगी, और ये तिथि आपको मिलेगी अगले दिन 9 नवंबर की 6:50 तक। तो जो व्रत करना है ऐसे में वो आपको 8 नवंबर को करना है। दोस्तों, ये व्रत जो है वो संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है। सूर्य उदय से ही ये व्रत जो है वो प्रारंभ हो जाता है, और सूर्य अस्त होने के बाद जब तारे निकल आते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है वो तारे को अर्घ देकर अपना व्रत का पारण करते हैं। तो ऐसे में जो लोग तारा देखकर व्रत का पारण करेंगे उनका समय होगा शाम का 5:37 से 6:56 के बीच में। तो इस बीच में ही आपको पूजा कर लेनी है, और उसके बाद जैसे ही आपको तारा के दर्शन होंगे वैसे ही आप उन्हें अर्घ दे के अपना व्रत का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग तो तारा देखकर ही अपना व्रत खोलते हैं, पर कुछ माताएं जो हैं वो चंद्र देखकर, चंद्र दर्शन के बाद उन्हें अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। तो ऐसे में मैं बता दूं, जो माताएं चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं उन्हें रात्रि 12 बजे तक इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि उसके पहले चंद्रदेव के दर्शन जो हैं वो संभव नहीं समझ में आ रहे हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अहोई अष्टमी का जो व्रत है उसकी विधि क्या है। तो इस व्रत के दिन आपको प्रातः काल उठकर स्नान आदि करना होता है, और फिर संकल्प करना होता है व्रत का। साथ ही साथ संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं माता अहोई का व्रत कर रही हूँ, ऐसा आपको बोलना होता है। तो माता अहोई जो है वो पार्वती माता को ही कहा गया है। अनहोनी को होनी बनाने वाली माता जो है वो माँ पार्वती कही गई हैं। इसलिए इस व्रत में माता पार्वती, भगवान गणेश और शिव शंकर का जो पूजन है वो अति उत्तम माना जाता है, वो ज़रूरी माना जाता है। तो आप जब माता अहोई का कैलेंडर लगाएंगे तो उसके साथ में आपको शिव परिवार का भी चित्र ज़रूर लगाना चाहिए। तो उसके बाद आपको क्या करना होता है कि जो पहले तो लोग गोबर से बनाते थे लीप कर दीवार, लेकिन अब कैलेंडर वगैरह मिल जाते हैं। तो आप कैलेंडर लगा लीजिए, चौकी एक बना लीजिए, लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए, और आप माता अहोई का कैलेंडर लगा लीजिए, और साथ में शंकर परिवार का भी कैलेंडर लगा लीजिए। चौकी पे आपको चावल के 2 ढेरी बनाने होते हैं। एक पे आपको कलश रखना होता है, एक पे आपको करवा रखना होता है। साथ ही साथ बहुत लोगों के यहाँ मूली चढ़ती है, सिंघाड़े चढ़ते हैं, और इसके साथ ही जो प्रसाद होता है उसमें फीकी पूड़ी और पुआ चढ़ते हैं। कुछ लोगों के यहाँ हलवा भी चढ़ता है, तो जैसा आपके यहाँ चढ़ता हो आप वैसा चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको चढ़ाना होता है श्रृंगार का सामान, और वो जो श्रृंगार का सामान होता है वो आप या तो मंदिर में किसी पंडिताइनी को दे सकते हैं, या अगर आपकी सास हैं आप सास को दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम एक तो कलश रखते हैं जिसमें हम पानी भर के रखते हैं, और उसके ऊपर कोई कटोरी रखते हैं, और उसके ऊपर हम प्रसाद रखते हैं जो भी हमारा पूड़ी पुआ का या पूड़ी हलवा का होता है। दूसरे में हम करवा रखते हैं, और करवे में पानी रखते हैं। तो जो करवे का पानी होता है वो आपको अर्घ देने में इस्तेमाल करना होता है, लेकिन जो कलश का पानी होता है वो अहोई अष्टमी से लेकर दिवाली तक इसी तरीके रखा रहता है। दिवाली के दिन आपको उस कलश को उठाना होता है, और वो जो जल होता है पूरे घर में छिनकना होता है, और साथ ही साथ जो भी घर के लोग हैं उनके नहाने के जो स्नान का पानी है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा जल डाल देना होता है, ताकि सभी लोग उस जल से स्नान करें। तो बोलते हैं ऐसा करने से निरोगी होते हैं, तो ऐसा किया जाता है। तो शाम को आपको माता के सामने दिया जलाना होता है, और पूजा का जो भी सामान है जैसे कि पूड़ी हुआ, हलवा हुआ, पुए हुए, फल आदि जो भी आप चढ़ा रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको चढ़ानी होती हैं। पूजा के बाद वो सारा सामान या तो आप पंडित जी को दान कर सकते हैं, या अपने घर में आप बड़ों को दे सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान रखने की बात होती है कि जो अहोई माता का कैलेंडर है या जो पूजा की चौकी है वो दिवाली के दिन तक उसी तरीके से रहनी चाहिए, उसे आपको हटाना नहीं होता है। वो दिवाली के बाद ही हटाई जाती है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे एक प्रथा ये भी है कि बहुत सारे लोग चांदी की स्याऊ माता बनवाते हैं, एक लॉकेट बनवाते हैं चौकोर, और उसमें चांदी के मनके डलते हैं। यानी जब आप माला बनवाते हैं तभी उसमें दो चांदी के मनके होते हैं। तो जब आप माला बनवाते हैं तो लॉकेट के साथ उसमें दो जो चांदी के मनके होते हैं वो पड़े हुए आते हैं। उसके बाद क्या होता है, हर साल आपकी जैसे एक संतान है तो आप उसमें दो दो मोती हर साल पिरोते जाते हैं। फिर जब संतान की शादी हुई या ऐसा कुछ अच्छा काम होता है या आपकी कोई दूसरी संतान होती है तो ऐसे में मोती दो या चार बढ़वाए जाते हैं। तो ये सबके घर में अपना अपना होता है, बहुत सारे लोग बनवाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी बनवाते, तो बहुत सारे लोग नहीं भी बनवाते हैं। आपके यहाँ जैसा होता हो आप कर सकते हैं। अगर आप बनवाते हैं वो स्याऊ माता का माला, तो आपको जब आप अहोई माता की पूजा कर रहे हैं उसी समय उस माले की भी उसी तरीके से पूजा करनी होती है। सारी विधि आपको वही आजमानी होती है। उन्हें आपको हल्दी कुमकुम हर चीज़ लगा के पूजा करनी होती है और उसके बाद उस माला को आप पहनते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। और दोस्तों जब आपके यहाँ घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो फिर अहोई माता का जो कैलेंडर है उस साल वो नया लगाया जाता है, और कैलेंडर हमेशा जहाँ अहोई माता का पुराना कैलेंडर लगाया जाता है उसके बाईं तरफ आप नया कैलेंडर लगाते हैं जब आपके घर में कोई बच्चा होता है। और फिर कुड़वारे भरे जाते हैं जिसमें 14 तरीके की कटोरियाँ भरी जाती हैं, उसमें बादाम छुहारे हर चीज़ रख के आपको दान करना होता है। तो ये जो कुड़वारा होता है ये आप किसी पंडित को दान कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी शादीशुदा नंद है तो आप उसे दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं, सारा सामान जो है वो आप किसी उचित सुयोग्य को दान कर सकते हैं जब आपके घर में नया बच्चा पैदा होता है या आपकी कोई दूसरी संतान होती है। जो निसंतान लोग हैं उनके लिए भी ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि जो निसंतान दंपति हैं अगर वो अहोई माता का व्रत करते हैं और इस दिन पे राधा कुंड में स्नान करते हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी संतान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो निसंतान दंपति हैं उन्हें अहोई माता का व्रत ज़रूर करना चाहिए, और फिर संतान होने के बाद उस संतान को भी राधा कुंड में स्नान के लिए ले जाना चाहिए और अहोई माता की पूजा बच्चे से भी करानी चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर सुनाने जा रही हूँ अहोई माता की व्रत की जो कथा है वो। तो जो प्रचलित कथा है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बोलिए अहोई माता की जय। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे और 7 बहुएं थी तथा एक पुत्री थी। दिवाली से पहले जब कार्तिक में अष्टमी आई तो सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर एक स्याऊ सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा जो था वो मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब तो मैं तेरी भी कोख बांध दूंगी। तब ननद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि तुम में से कोई मेरी बदले अपनी कोख बंधा लो। सभी भाभियों ने इनकार कर दिया, लेकिन जो छोटी भाभी थी वो सोचने लगी कि अगर मैं मना करूंगी तो सास जो है वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके उसने अपनी नंद के बदले जो अपनी कोख थी वो बंधा ली। उसके बाद से उस बहू को जो भी बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता था। एक दिन जो साहूकार की स्त्री थी उसने एक पंडित जी को बुलाया और पूछा उनसे कि मेरी जो छोटी बहू है उसकी संतान हमेशा ही 7वें दिन पे क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बताया कि आपकी जो बहू है उससे बोलिए कि काली जो गाय है उसकी वो पूजा करें। काली गाय स्याऊ माता की भाईली है और वो जो है उसकी कोख को छुड़वा देगी और तब जाके उसका बच्चा जिएगा। इसके बाद से बहू प्रातः काल उठते ही हमेशा उस काली गाय की सेवा कर देती थी, उसके आसपास सफाई करने लगी।
गौ माता ने सोचा कि आखिर कौन मेरी इतनी सेवा कर जाता है, इसलिए वो तड़के ही उठकर एक दिन देखने लगी। तो जब उन्होंने देखा कि जो बहू है वो आकर सारी साफ सफाई कर जाती है, तो उन्होंने बहू से पूछा कि बेटी तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है, तेरी क्या इच्छा है। तब बहू ने बोला कि आप जो हैं वो भाईली हैं और उन्होंने मेरी आप स्याऊ माता की भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे आप मेरी कोख खुलवा दीजिए। गौ माता ने कहा अच्छा, मैं बिल्कुल ऐसा करूँगी। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं और वहाँ पर एक सांप आया। सांप उसी पेड़ पर गरुण पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला और एक ढाल के नीचे दबा दिया और जो उसके बच्चे थे गरुण पंखनी के, उन्हें बचा लिया। थोड़ी देर बाद जब वो गरुण पंखनी वापस लौटी तो उसने खून देखा और वो गुस्से में आकर साहूकार की बहू को ही चोंच मारने लगी। तब बहू ने बोला कि तुम परेशान ना हो, मैंने तुम्हारे बच्चों को बचा लिया है। ये खून सांप का है जो तेरे बच्चों को डसने आया था। इस पर गरुण पंखनी भी बहुत खुश हो गई और बोली कि तुमने मेरे बच्चे बचाए, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो इस पर उस बहू ने बताया कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, तू अगर हो सके तो मुझे उनके पास ले चल। तो गरुण पंखनी फिर अपनी पीठ पर बिठा के उन्हें ले जाती है। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोलती हैं कि अरे आज तो तू बहुत दिनों बाद आई है, और फिर कहने लगती हैं कि बहन मेरे सिर पे बहुत जू पड़ गई हैं, अगर तू निकाल दे तो अच्छा रहेगा। तो जो साहूकार की बहू थी वो सारी जुएं निकालती। तो जब सारी जुएं निकल जाती हैं तो स्याऊ माता प्रसन्न हो जाती हैं और बोलती है जा तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तो इस पे फिर बहू बोलती है कि माता 7 क्या, मेरे तो एक भी बच्चा नहीं है। तो माता बोलती हैं कि जब मैंने तुझे वचन दे दिया तो दे दिया, तू जाके तो देख। तो जब साहूकार की बहू वहां से उठती है, देखती है, अपने घर वापस पहुंचती है, तो उसके वाकई में 7 पुत्र और 7 बहुएं होती हैं। वो देख के बहुत खुश हो जाती है और उसे अहोई माता ने कहा होता है कि घर जाके तुझे 7 अहोई बनानी है, 7 कुड़वार भरने हैं। तो बहू पहुंच के वो सारी चीजें करती है खुशी खुशी। 7 कुड़वारे भरती है, 7 अहोइयाँ बनाती है, 7 कढ़ाई बनाती है। उधर दिवाली के दिन जब जेठानियां आपस में कहने लगती हैं कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने लगेगी। उसके बाद उनमें से एक जेठानी अपने बच्चे को भेजती है कि जा देख कर आ चाची अब तक रोई क्यों नहीं। तो बच्चे दौड़ कर आते हैं, बोलते हैं अरे माँ आज तो चाची बहुत ही प्रसन्न दिख रही हैं, कुड़वार भर रही हैं। ये सुनते हुए सारी जेठानियां जो हैं वो दौड़ी दौड़ी आती हैं, जाकर पूछने लगती हैं कि अरे तुमने कोक कैसे छुड़ाई। तब बहू बोलती है कि मैंने स्याऊ माता की कृपा हुई और उन्होंने मेरी जो कोख थी वो खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हम सब पे दया करें, हमारे पुत्रों की रक्षा करें, हमारी संतान की रक्षा करें। कहने वाले की, कथा सुनने वाले की, हुंकार भरने वाले की, परिवार की हमेशा रक्षा करें, संतान को दीर्घायु करें। बोलो अहोई माता की जय। तो दोस्तों इस प्रकार से अहोई माता की ये व्रत कथा है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वो मैंने आपको सुनाई। तो ये थी अहोई माता की व्रत की विधि और व्रत की कथा। तो आपको इस तरीके से अहोई अष्टमी का व्रत करना है। कथा मैंने सुना दी है, आप यही कथा उस दिन भी सुन सकते हैं। एक यहाँ पर आपको बात बताना चाहूँगी कि करवा जो आपको अर्घ देने के लिए इस्तेमाल करना है वो वही करवा चौथ वाला करना होता है, नया नहीं लेना होता है। तो इस तरीके से आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता अहोई आपके परिवार पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखें। इसी मनोकामना के साथ धन्यवाद।